नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसे पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में है जो साल में 1-1.5 महीने के अलावा पूरे साल अच्छे से फूल देता है। इसके फूल क्लस्टर्स में खिलते हैं और इसको एक्सोरा यानी कि वेस्ट इंडियन जैस्मिन कहते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जो बहुत सारे कलर्स में आता है और जब इसके बड़े बड़े बॉल नुमा गुच्छे आपके प्लांट्स में खिलते हैं तो वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और समर्स में जब तपती गर्मियाँ चल रही होती हैं बड़ी रिलीफ देते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी खास बात है, जब भी कोई ड्वार्फ यानी कि मिनिएचर वैरायटी डेवलप होती है या इंट्रोड्यूस होती है, नई नई आती है, तो नर्सरीज वगैरह में उसको फटाक से चाइनीज़ का नाम दे दिया जाता है। तो उसी तरह से मिनी एक्सोरा यानी कि ड्वार्फ एक्सोरा को चाइनीज़ एक्सोरा कह के नर्सरीज में बेचा जाता है। दूसरी वाली वैरायटी एक्सोरा की रेगुलर वैरायटी है और जो कि इसी तरह से बड़े क्लस्टर्स में इसमें फूल खिलते हैं, पर इसकी जो हाइट होती है वो अपनी ड्वार्फ वैरायटी के मुकाबले 3 गुनी के लगभग होती है। यानी कि ये अगर क्यारियों में लगा हो या बड़े पॉट में लगा हो तो 6-6.25 फीट की हाइट तक पहुंच जाता है और उसमें बम्पर फ्लावरिंग होने लगती है। एक्सोरा का प्लांट वैसे तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें क्लस्टर्स में फ्लावर खिलते हैं और गर्मियों से लेकर के नवंबर के एंड तक या कहिए 15 दिसंबर तक भी इसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, अगर फ्रॉस्ट 15 दिसंबर के पहले ना पड़े। 15 दिसंबर के पहले जब फ्रॉस्ट हो जाएगा तो फिर ये उस समय डॉर्मेंसी में चला जाता है, क्योंकि इस प्लांट को फ्रॉस्ट से परेशानी होती है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बर्न हो जाएंगी, शेड हो जाएंगी और ये अपनी एनर्जी को समेटने के लिए ड्वार्फ हो जाता है। एक्सोरा का प्लांट अगर आपने लगाया हो, लगाना चाहते हैं, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो आपको गोलियां दिख रही हैं ये सबसे ज़्यादा काम की हैं, क्योंकि ये हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की गोलियां। एक्सोरा के प्लांट को अच्छी तादाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके सूखे हुए प्लांट के टोटल वेट का 1% होते हैं। यानी कि प्लांट को इतनी ही इनकी ज़रूरत होती है बहुत ट्रेस में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक, कॉपर, आयरन, ब्लेंडम, मैग्नीज, बोरॉन, ये सारे मिलकर के एक्सोरा की हेल्थ के लिए, एक्सोरा में फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और साल में कम से कम 2 बार आप इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट दे सकते हैं। अगर आप इनको लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो भी ठीक है, पाउडर फॉर्म में देते हैं तो भी ठीक है। ग्रैन्युलर फॉर्म में देने का फ़ायदा ये होता है कि ये धीरे धीरे डिसॉल्व होते रहते हैं और प्लांट को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे उनकी डोजेस मिलती रहती हैं, एक संग बहुत डोज नहीं मिलती है, यानी कि ओवरडोज नहीं होता है। और एक्सोरा की पत्तियों में पीला होना, एक्सोरा की पत्तियों में इस तरह से कलर का बदलना, ये इसी वजह से होता है। जब इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की मिट्टी में कमी हो जाती है तो एक्सोरा के प्लांट की पत्तियों में ये प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होने लगती है। मेरे इस प्लांट में जब डॉर्मेंसी का पीरियड ख़त्म होने लगा तो जो नई पत्तियां निकली उनमें काफ़ी ज़्यादा पीलापन नज़र आ रहा था और मैंने इसमें कुछ एक ग्रैन्यूल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऐड किए और देखिए आप 10 से 12 दिनों बाद इस प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और इसके साथ ही साथ इसमें पत्तियों में जो पीलापन था वो बहुत ही नॉमिनल दिख रहा है और जैसे जैसे नई पत्तियां निकलती जाएंगी ये ख़त्म होता जाएगा और इसमें बर्ड्स भी अच्छी तादाद में आने लगी हैं। एक्सोरा की कटिंग्स को लगाने के लिए एयर लेयरिंग और इसके साथ ही साथ स्टेम कटिंग दोनों मेथड अच्छे हैं। पतली स्टेम्स कटिंग से और थोड़ी मोटी अगर आप स्टेम्स चाहते हैं तो फिर आप उनको एयर लेयरिंग से अलग कर और स्टेम कटिंग लगाने के लिए 4 से 6 इंच की लंबी आप स्टेम को इस तरह से नोट से जस्ट नीचे से निकाल लें और उसके बाद नीचे के हिस्से को रूट हार्मोन में डिप करके और एक अच्छी वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉयल वाले प्लांटर में लगा दें और एक प्लांटर में आप 1 से ज़्यादा कटिंग्स भी लगा सकते हैं। सारी पत्तियां हटा दें और ऊपर की जो 2 पत्तियां भी अगर छोटी हैं तो रहने दें और अगर बड़ी हैं तो उनको भी हाफ हाफ कर दें। इससे आपकी कटिंग का जो पूरा फोकस होगा वो रूट्स के ग्रो होने पर होगा। इन कटिंग्स को रूट हार्मोन में डिप करके और किसी अच्छे वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉयल वाले पॉट में या फिर ज़मीन में लगा दें और रूट हार्मोन में डिप करने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि रूट हार्मोन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, उसके साथ ही आपका जो कटिंग है उसके रॉट होने के चांसेस कम होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सोरा के प्लांट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक अच्छी वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉयल, इसका मतलब ये है
कि आप 60% के करीब गार्डन सॉइल रखिए अगर आपके यहाँ की मिट्टी अच्छी है। 25% के करीब आप इसमें कोर्स सैंड मिलाइए और बचे हुए पोर्शन में आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर मगर पुराना और एज्ड होना चाहिए, मिला सकते हैं और आपकी एक अच्छी मिट्टी का बेस तैयार हो जाएगा। और इतना ही इसके लिए काफ़ी है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हों, अप्रैल से लेकर के और बारिश की शुरुआत होने तक आपको इस प्लांट में रेगुलर वाटरिंग करनी चाहिए, यानी कि रोज रोज पानी डालना चाहिए। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपके प्लांट की पत्तियां नहीं झड़ती हैं, दूसरी बात यह है कि वो गर्मियों में भी उसमें नमी बनी रहती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसको अगर आप बहुत अच्छे सनी एरिया में नहीं रखेंगे तो इस प्लांट में तरह तरह के इन्फेस्टेशन भी होने लगते हैं, और अगर आप इसको 4 से 6 घंटे के सनी एरिया में रखेंगे तो इस प्लांट में इन्फेस्टेशन से बचाव होता रहेगा। पानी भी अगर आप हफ्ते में एक बार इसकी पत्तियों पे अच्छे से मिस्ट करके और धुल करके पानी देंगे तो किसी भी तरह के माइट्स के होने का खतरा कम से कम रहेगा। पर फिर भी अक्सर एक्सोरा की पत्तियों में काले रंग के छोटे माइट्स हो जाते हैं, जिनको कि अगर आप शुरुआत में देख लें तो पत्तियां निकाल करके हटा दें, और अगर बढ़ गए हैं ज़्यादा तो फिर आप कोई उस पे चाहें तो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोस में फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं उनको कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, और ना ही मुझे टचवुड अभी तक ज़रूरत पड़ी है और ना मैं उनको यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उनके जो नुकसान हैं वो इतने ज़्यादा हैं। वो सारे के सारे तमाम तरह के पॉलिनेटर्स हो गए और जो अच्छे बैक्टीरिया हो गए, अच्छे बग्स हो गए, उनको भी वो नुकसान पहुँचाते हैं। तरह तरह के बटरफ्लाई के लार्वास जो हमारे पत्तियों पे पनपते हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं फंजीसाइड को और इंसेक्टिसाइड को, पेस्टिसाइड्स को, वीडीसाइड्स को, इन सब को यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन कभी प्लांट में होगा भी तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसको डिस्कार्ड कर देना या हटा देना बेहतर समझूंगी। दूसरी बात, एक चीज़ जो मैं बहुत हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ और मैं खुद भी ध्यान रखती हूँ, आप अपने तमाम दूसरे प्लांट को कभी भी हाइबिस्कस के प्लांट के संग मत रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिली बग या और तरह के बग्स लेके आने वाला हाइबिस्कस का प्लांट होता है। अगर आपको शौक है तो मेरी तरह से आप दूर बड़े प्लांटर्स में उनको लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं, अपनी ग्रीन बेल्ट में लगा सकते हैं, पर प्लीज़ आप हाइबिस्कस के प्लांट को अपने रेगुलर प्लांट्स के संग ना रखें, क्योंकि उनसे ही आपके प्लांट में ज़्यादातर ये जो मिली बग्स हैं वो आते हैं। आप अपने एक्सोरा प्लांट में 8:2:12:4 के कॉम्बिनेशन का स्लो रिलीज फर्टिलाइजर यूज़ करें, और इसके साथ ही इसको साल में 4 बार यूज़ कर सकते हैं, और 4 बार ही आप इसमें 4 चम्मच कुछ दिनों के बाद एप्सम सॉल्ट भी यूज़ करें, ताकि आपके प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब अच्छे से कर सकें। एक्सोरा के लिए 5.5 से लेकर 6.5 pH तक की सॉयल ठीक होती है। इसका मतलब इनको स्लाइटली एसिडिक सॉयल चाहिए। 7 के ऊपर pH वाली सॉयल में इनका फोलिएज कलर बहुत ही बुरा हो जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस अगर पसंद आए तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर उसे लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, इससे वीडियोस स्प्रेड होते हैं और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।